हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका जो थीम है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। ये हालांकि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से इसको समझा तो आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस में कभी कोई जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझना होगा। ये स्टार्ट होता है इस प्रोसेस से कि हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर बनाते हैं। कुछ आपको ये प्लेन मिरर हो गया, आपको कुछ साइन और डायरेक्शन को ध्यान में रखना है और फिर आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट ये है कि इसके मिरर के राइट साइड अगर आपका कोई पॉइंट है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मिरर के लेफ्ट साइड अगर कोई पॉइंट है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो भी, जैसे सपोज इसको एक्स कोऑर्डिनेट की तरह देखें तो इसको निगेटिव लेंगे। ये पहला हुआ। अब आते हैं डायरेक्शन में। अगर टुवर्ड्स द मिरर जा रहा हूँ, टुवर्ड्स द मिरर, मिरर है ना, या आप इस तरह से कह दें कि मिरर के पीछे जा रहे हैं, मिरर की तरफ आ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे। और अगर उसी तरीके से अवे जा रहे हैं तो उसको निगेटिव डायरेक्शन। इतना डायमेंशन आपको ध्यान में रखना है। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो ये पहला तो निगेटिव पोजीशन है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अगर मिरर की तरफ जा रहा हो तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अगर यही पॉइंट ए यहाँ लेफ्ट साइड में हो तो उसका डायमेंशन यानी कि कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाइज निगेटिव होगा, और अगर ये मिरर से दूर जा रहा हो तो इसकी वेलोसिटी भी निगेटिव होगी। बस आपको इतना ध्यान देना है। इसको आप फिर से समझ लें। मिरर के लेफ्ट साइड निगेटिव, वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स मिरर है तो ये इधर लिखें, मिरर के इसको लिख देते हैं कोऑर्डिनेट और इसको लिख देते हैं डायरेक्शन। अब आप समझिए, पहला कंडीशन 1, अगर आपका लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है निगेटिव, अगर वो मिरर की तरफ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन, अगर वो मिरर के लेफ्ट साइड में है निगेटिव, अगर वो मिरर से दूर जा रहा है तो निगेटिव। अब चलिए अभी आपको धीरे से ये क्लैरिटी होगा, और वही वाइस वर्सा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, अगर इमेज अगर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वर्चुअल भी बन रहा हो तो पॉजिटिव, अगर वो मिरर से दूर जा रहा हो राइट साइड में तो अब चलिए हम लोग उसका एक तरीका देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। सपोज कर लें कि ये मिरर है, 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया, मिरर का m लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस यानी लेफ्ट साइड में है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज सपोज कर लें ऐसे गया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हम लोग पीछे ड्रैग किए, ये सीधा है, उसको रिट्रेस किए, यहाँ इमेज बन रहा है। ये मान लीजिए कि 2 आपका लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, तो इधर आपका 2 राइट साइड बनेगा, ये आपको पता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप ये देखिए, इसको लिखेंगे XOM जो वेक्टर है इज इक्वल टू XIM जो वेक्टर है, और आप एक माइनस लगा दें। अब आप इसको देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। XOM का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, और इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर
अब आप देखिए, जैसे मैं 2 को ही लिखता हूँ, तो आप पहले इसको लिखते हैं कि आप मिरर को तो 0 मान रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो -2 पर है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर ऐसे आएगा, XO माइनस XM लिखेंगे। ऐसा और मैं इसको खोल के लिखूँ, XOM का मतलब होता है वेक्टर x ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर x ऑफ मिरर, ये लिख दीजिए माइनस के साथ। देखिए इसको लिखें वेक्टर x ऑफ इमेज, यहाँ पे इमेज माइनस x ऑफ मिरर, बस। अब आप देखिए मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, कैसे लिखूँगा, RHS RHS देखिएगा किस तरीके से बराबर आ जाता है। पहले x कोऑर्डिनेट लिखें ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है -2, इधर माइनस लिखते हैं। मिरर का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और यहाँ आप माइनस लगा दें। इमेज का x कोऑर्डिनेट है 2, मिरर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अब आप देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 आ जाएगा, और इधर भी 2 है, यानी अब आपका ये जो हमने लिखा है ये सही जा रहा है। यही आपका मेन पोस्टुलेशन है। यही आपका मेन पोस्टुलेशन है। अगर आप इसको देखें, आपको ये बस मिरर में बस यही है। अगर आपने ये समझ लिया, ये अगर आपने समझ लिया, तो आपका मिरर का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब आप देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा। पहले इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ। हमने क्या लिखा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से वेक्टर फॉर्म में माइनस लगा के, चाहे उधर लगा चाहे, वो बराबर होगा इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर के रिस्पेक्ट में उससे। ये अगर आप इसको और क्लियर खोलें तो क्या आएगा, -x ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस x ऑफ मिरर वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर। अगर आप इसको और क्लियर करें तो आ जाएगा 2x ऑफ मिरर इज इक्वल टू x ऑफ इमेज प्लस x ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा आपका। हालांकि ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो उससे एक डिराइव्ड एक्सप्रेशन है। मैं इसी को अभी टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आप देखना क्या आ जाएगा। जब आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे d/dt लगा करके इस पूरे उसमें इक्वल टू d/dt ऑफ x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर, आप देखें ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप देखें। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो जा रहा है, और मिरर इसकी तरफ जो है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, ये आप देख लीजिए। तो हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के बराबर होगा इन माइनस डायरेक्शन। ये पता है, हम लोग इसी को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हम लोग को पता चला था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये सभी वेक्टर फॉर्म में। अब आप राइट डायरेक्शन में जा रहा है,
तो इसको पॉजिटिव मान लीजिए, 5 हो गया, माइनस मिरर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए -1 में हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, इमेज का नहीं पता, vi लिख दे रहे हैं, माइनस मिरर जो है वो -1 होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, हमने ये लिख दिया। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से आया आपका 5 + 1 6 -6 = vi + 1। तो आपको इमेज का जो वेलोसिटी आया वो है -7। अब आप यहाँ पर देखिए -7 रख करके कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये -7 आया इमेज, ये आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको दिखाता हूँ। अब -7 जो आया है इसका मतलब इमेज जो है वो -7 की तरफ इधर जा रहा है। इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो -7 की तरफ है। आप ये देखिए कि जब ऑब्जेक्ट और मिरर नज़दीक आ रहे हैं, यानी कि आप समझें कि जो अप्रोच है एक साथ आने का या डिस्टेंस कम होने का वो 6 है। तो जैसे आप देखिए मिरर में क्या होता कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज भी यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा, इमेज भी नज़दीक आएगा, ऑब्जेक्ट और नज़दीक आएगा, इमेज और नज़दीक आएगा, यही होता है ना। तो यानी आप ये देखिए कि दोनों तरफ जितनी भी रफ्तार से ये डिस्टेंस कम होता है, इमेज का भी डिस्टेंस कम होने लगता है। अगर ये दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगा। तो अभी अगर ये लोग नज़दीक आ रहे हैं तो इमेज इधर दूर नहीं जा सकता है, इमेज को भी इसी तरफ आना होगा। तो ये लोग जब एक साथ क्लब हो रहे हैं तो 6 से नज़दीक आ रहे हैं, तो इमेज और मिरर को भी 6 से नज़दीक आना होगा। तो ये 1 से इधर जा रहा है तो इमेज को 7 से इधर आना होगा, तभी इन दोनों का जो अप्रोच है 6 के बराबर हो सकता है। ये इसका एक फिजिकल मतलब हो गया। फिजिकल मतलब आप एक बार फिर देखें कि ऑब्जेक्ट और मिरर जितने तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं 6 मीटर/सेकंड की रफ्तार से। यानी आप देखें ऑब्जेक्ट 5 से इधर जा रहा है, मिरर 1 से इधर आ रहा है, यानी ये लोग एक साथ 6 मीटर से नज़दीक हो रहे हैं। तो अपने इमेज को भी वही काम करना होगा, इमेज उधर नहीं भागेगा, नहीं तो अप्रोच बढ़ जाएगा ना, आपका सेपरेशन बढ़ेगा, अपने को तो नज़दीक लाना है। तो इमेज और मिरर को भी नज़दीक आना होगा। तो अगर आप यहाँ 7 रखेंगे और इसको 1 रखा हुआ है एज पर क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि ये 6 से अब नज़दीक आ रहा है। इमेज भी जो है वो 6 मीटर/सेकंड की रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो है ना, वो हम कह सकते हैं कि आ रहा है। अब आप रिलेटिव भी समझ सकते हैं कि अगर मिरर को कांस्टेंट कर दें तो यानी मिरर को कांस्टेंट करने का मतलब है मिरर की स्पीड को अगर आप 0 मार दें, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर सोचें, तो आप यहाँ पर हैं मिरर पर समझें, तो आपको ये दिखेगा कि आपका ऑब्जेक्ट 6 से नज़दीक आ रहा है, क्योंकि ये आप इसके तरफ बढ़ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक 1 ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, तो आपको ये लगेगा 6 से हमारे नज़दीक आ रहा है। तो इमेज को भी 6 से नज़दीक आना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको पहले से ही एक है मिरर के पास, इसीलिए आप इसको 7 दे दें इसकी तरफ, तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वो अप्रोचिंग वाला 7 हो जाएगा, अप्रोचिंग वाला जो है 6 हो जाएगा, क्योंकि एक आपके पास है ही इधर जाने का। अगर आप मिरर पर बैठे हुए हैं, इमेज को आप 7 दे दीजिए अपनी तरफ आने का, तो अप्रोचिंग स्पीड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बैठ करके ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो अप्रोचिंग स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या थी, 6, इसी तरह से अप्रोचिंग स्पीड इमेज की क्या हो जाएगी, 6। ये तो फिजिकल मतलब हुआ, लेकिन कभी गलती ही ना हो उसके लिए आप हमेशा जो है इस चीज़ को ध्यान रखें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे कभी कहीं भी कोई गलती नहीं होगा। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिकल टर्म में, लेकिन गलती इस फॉर्मूले से कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका ये एक मिरर है जो कि 5 मीटर/सेकंड से लेफ्ट साइड जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर/सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ जा रहा है,
और एक पी पार्टिकल समझ लें, पी ऑब्जेक्ट समझ लें, जो 10√2 से और 45 डिग्री बना करके ये मिरर की तरफ आ रहा है 10√2 से। तो आपसे ये पूछ रहा है कि P का इमेज जो है यानी वेलोसिटी ऑफ PI यानी कि इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O क्या होगा, यानी कि P का इमेज इस ऑब्जर्वर O जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम लोग पहले समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो हमें इमेज बनाना पड़ेगा P के इमेज बनाना पड़ेगा मिरर पे, फिर उसका वेलोसिटी देखना पड़ेगा, फिर उसको ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है। तो पहला हमारा पॉइंट होगा रिसर्च का कि हम वेलोसिटी ऑफ P इमेज निकालें। पहले तो ये निकालें, ये क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप देखें, मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ दिखाने के लिए। अब आपको पता ही है, मैं अलग से लिख दूँ उसको या आप यहीं पर देख लें, ये मैं मिटा देता हूँ। इसका दो कंपोनेंट होगा 10√2 sin 45, ये इस तरफ हो जाएगा 10√2 इंटू साइन 45 यानी 1/√2, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इधर आप देखें तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ये भी। और अपना जो मिरर है वो 5 मीटर की रफ्तार से जो है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इसका दो तरीका हो सकता है वेलोसिटी। आप ये सोच सकते हैं सिर्फ P और मिरर को सोचिए, P के एक्स पार्ट और मिरर को सोचिए। तो या तो वो जो पुराना फार्मूला है उस तरीके से देख सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ये जो P है वो वाई एक्सिस छोड़ दिए, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। मिरर को आप समझिए स्टॉप हो गया है, तो आपको ऐसा लगेगा मिरर पर अगर आप बैठ गए हैं कि लगेगा कि P मेरी तरफ यानी मिरर की तरफ 15 की रफ्तार से आ रहा है, मेरे नज़दीक आ रहा है। तो इमेज को भी, जो इमेज होगा उसको भी 15 से लगना चाहिए मिरर पे बैठ कर कि 15 से वो आपकी तरफ आ रहा है। तो ये 5 है तो उसको 20 होना होगा। तो एक तो सीधा क्लियर हो गया कि वेलोसिटी जो P है एक्स एक्सिस में, उसका जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो इस साइड होगा 20 से। और वाई एक्सिस में कोई अंदर नहीं आने वाला। वाई एक्सिस तो क्या है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल जा रहा है, कोई अप्रोच सेपरेशन की बात नहीं है। तो इसका वाई एक्सिस जो है वो 10 की तरफ से ऐसे रहेगा। तो ये जो हमारा इमेज आया है P का इमेज का वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं -20I + 10J। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ P इमेज, PI लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया इक्वल टू -20I। ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दूँ यहाँ पर -20I + 10J। अब हमें क्या बताना था कि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, ये है आपका 10 राइट साइड में 10I ये है। तो अब हमें ये लिखना हो वेलोसिटी ऑफ PI विथ रिस्पेक्ट टू O। तो आप क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो आएगा -20 - 10I, ये तो इधर 0 है, घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, + 10J, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O वो हो जाएगा -30I + 10J। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था समझना। आपने मिरर को कांस्टेंट कर दिया, अप्रोच देख लिया 15 से हो रहा है, तो इधर इमेज को अप्रोच करना होगा 15 से। 5 इसके पास पहले से ही है तो इसको 20 से आना पड़ेगा, तभी मिरर पे बैठ के आपको लगेगा कि मेरी तरफ ये 15 से अप्रोच कर रहा है। और 10 सेम रहेगा क्योंकि कोई अंतर आना नहीं है। और हमने इसका वेलोसिटी लिख दिया इमेज का, और ऑब्जर्वर O के रिस्पेक्ट से दिखाने के लिए उसको घटा दिया। ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।